गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक मास्टर का स्वागत है। बच्चों से जान रहे हो कि आज से हम लोग केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग जो कि पार्ट 1 है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले तो ये हम लोग का मोशन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, अभी हम लोग का जो भी पिछला चैप्टर जो कंप्लीट किए थे हम लोग, ओके, और जो अभी चल रहा है स्टार्ट किए आज, ओके, तो इन दोनों में काफ़ी लंबा गैप हो गया। मैं क्या पहले बोला था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे साथ में, और जैसे ही ख़त्म होगा ये चैप्टर एक पीडीएफ जनरेट करेंगे, जो कि पीडीएफ बनाने में मुझे काफ़ी समय लग जा रहा है क्योंकि मैं काफ़ी पॉइंट्स को अंदर से निकाल रहा हूँ, मेन पॉइंट्स को, जिसके कारण पीडीएफ बनने में समय हो रहा है। ओके, तो मैं शुरू में क्या बोला था कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद तुरंत पीडीएफ को डिस्कशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग का अब आगे का प्रोग्राम क्या है कि जैसे मान लीजिए ये चैप्टर जैसे जैसे मोशन चैप्टर ख़त्म हुआ था, ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री में आ गए, ठीक है, केमिस्ट्री कंटिन्यू करवाएंगे। अब जब भी पीडीएफ जनरेट होगा तो एक तरह से बोलिए तो जो भी मोशन का जो भी पीडीएफ जनरेट होगा तो बीच में मैं क्या करूँगा, उसका वीडियो बनाऊँगा और उसे पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और थंबनेल में मैं दे दूँगा रिवीजन ऑफ मोशन। ओके, रिवीजन ऑफ मोशन, उसमें क्या हो जाएगा, रिवीजन करने का हम लोगों को एक बीच में मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग का प्लानिंग कुछ इस तरह से होगा। अब इसे और अच्छी तरीके से समझना है तो देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का अभी मैटर इन आवर सराउंडिंग चल रहा है, केमिस्ट्री का है। तो जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक है, अभी से ही मैं इसका पीडीएफ बनाने में लगा हूँ, क्वेश्चन निकालने में बना रहा हूँ, और उसको मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि उसे मेन पॉइंट्स निकले। तो अभी ये चैप्टर भी पढ़ाऊँगा, साथ में ये नोट्स बनाऊँगा। अब जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं बायोलॉजी पे आऊँगा, बायोलॉजी स्टार्ट कर दूँगा पढ़ाना, ठीक है। तो अब जब भी पीडीएफ जैसे इसके बीच में जब भी पीडीएफ जनरेट हो जाएगा तो मैं इसे एक रिवीजन के तौर पे इसे पब्लिश कर दूँगा। तो वहाँ पे आप लोग जाके देखना, एक तरह से बोले तो रिवीजन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगा मैटर इन आवर सराउंडिंग का। ओके, तो अब इस तरह से प्लानिंग कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि देखिए दिसंबर तक हम लोग कंप्लीट भी करना विथ नॉलेज। ओके, तो उसको रिवीजन के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, जो कि केमिस्ट्री का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट 1 साइंस का। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे थ्रू जो भी अपडेटेड दिया जा रहा है उससे आप अपडेटेड रहें। ओके, इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज लाया जा रहा है उससे आप अपडेटेड रहें। ओके, वीडियो को शेयर कीजिए, एटलीस्ट जुड़िए, ठीक है। जुड़ने से क्या होगा कि काफ़ी बच्चे आएंगे, साथ में पढ़ेंगे और डिस्कशन भी होगा कमेंट बॉक्स में, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे एक नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और नॉलेज भी काफ़ी आप मतलब गेन कर सकोगे। ओके, तो ये भी एक तरीका है पढ़ाई करने का, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है बच्चों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो देखिए हम लोग का फर्स्ट चैप्टर क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, मतलब आप एक तरह से देखिए तो आप अपने चारों बगल, ओके, आप जहाँ बैठे हो, आप जिस चेयर पर बैठे हो, ओके, जिस डेस्क पर बैठे हो, आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हो, ओके, आप जो बुक पढ़ते हो, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ओके, अब एक्चुअली मैटर का डिफिनेशन देख लेते क्या होता है। ओके, तो देखिए मैटर का डिफिनेशन क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ, मतलब कोई भी कुछ भी जो मतलब स्पेस को कैप्चर करता है। ओके, स्पेस को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो वो एक तरह से बोला जाए तो एंड हैज़ अ सम मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा जो मतलब स्पेस कवर करे, ओके, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ सम मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, अब जैसे साउंड, अब क्या बोलेगा, साउंड मैटर है? नहीं, साउंड मैटर नहीं है, साउंड मैटर नहीं, क्योंकि साउंड क्या है, साउंड डज नॉट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ सम मास, बट एयर हैज़ सम स्पेस। एयर क्या करता है, अब जैसे एक रूम में हो, रूम में क्या कुछ स्पेस है। अब जैसे एक बलून में हवा भरते हो, ओके, तो वो भी क्या कर रहा है, अब जैसे एक बलून को आप हवा, जैसे बलून में एक हवा भरे आप और उसे एक कमरे में रख दिए, तो वो क्या किया कि वो जो पर्टिकुलर एयर है उस जगह को कैप्चर किया, उस कोने को कैप्चर किया, उस रूम के कोने को कैप्चर कर लिया वो एयर। तो क्या है, और जब उसका वेट आप करोगे तो कुछ उसका मास निकलेगा, हाँ, निग्लिजिबल निकलेगा, लेकिन ज़रूर मास निकलेगा। ओके, तो इसका कहने का मतलब यही है कि कुछ भी ऐसा मतलब हो जो ऑक्यूपाई करे स्पेस। ओके, जो ऑक्यूपाई करे स्पेस एंड हैज़ अ सम मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, जैसे इसका एग्जांपल जैसे और भी देख लेते हैं, एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, एक तरह से बोलिए तो कॉपर, कोल, आयरन ओड्स। ओके, ये सब क्या है, एक मतलब ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, तो इन सभी को हम लोग मैटर बोल सकते हैं। ओके,
अब जैसे देखिए आगे में और क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए, हाँ यहाँ पे कुछ पॉइंट है, नोटेबल है, आप चाहे तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं नॉलेज के तौर पे बता देता हूँ। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन ए नंबर ऑफ वेज, ओके, इन नंबर ऑफ वेज। एंशियंट इंडियन फिलोसोफर सेड दैट ऑल मैटर, पदार्थ, मैटर को पदार्थ भी बोलते थे, ओके, मैटर को हम लोग क्या बोलते थे, पदार्थ भी बोलते थे, पदार्थ, ठीक है। लिविंग, नॉन लिविंग, was made up of 5 बेसिक एलिमेंट्स, ओके, पंच तत्व, ओके, पंच तत्व। तो वो कौन कौन सा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ओके, ये 5 तत्व हैं जिनसे क्या मैटर बना हुआ है, ओके, 5 बेसिक एलिमेंट्स, पदार्थ, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि इसको वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, ओके। मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर्स इन 2 वेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट सब हैं वे क्लासीफाई किए मैटर को, ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर इज क्लासिफाइड एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ओके, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। कहने का मतलब यही है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ओके, और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सा आ गया, यहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर है, ओके। तो इस चीज़ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासीफाई किया गया मैटर को। मैटर मॉडर्न के हिसाब से मैटर को 2 पार्ट में भागा गया, मतलब डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड केमिकल में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ओके। इस तरह से मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ओके। मैटर कुछ भी होता है, जो भी होता है वो पार्टिकल से बना हुआ रहता है, मतलब टीनी पार्टिकल से, ओके। देखिए यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ओके। द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ओके, एटम से बनता है। अब जैसे मैं आपको एक नया चीज़, नया बात आपको मैं बताऊं तो देखिए, जैसे कि एटम्स, एटम्स, ओके, एटम्स मतलब एटम, बहुत सारे एटम को हम लोग यदि जोड़ते हैं तो क्या बनाता है, मिलके मैटर बनाता है, ओके, सॉरी, एटम क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, ओके, मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है, मॉलिक्यूल बनाएगा। अब बहुत सारा मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैटर मिलेगा, ओके। मतलब बहुत सारा एटम जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा। अब बहुत सारा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ओके, तो क्या बनाएगा, एक मैटर बनाएगा, ओके। मतलब एक तरह से बोले तो टीनी पार्टिकल्स कौन सा है, तो एटम है, ओके। वेरी टीनी पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं, लेकिन वो फर्दर भी और डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसको हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल इतना ही अभी है। द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ओके। देखिए क्या यहाँ पे एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, मतलब क्या उसका मतलब एविडेंस है, ठीक है, सबूत क्या है, देख लेते हैं उस चीज़ को भी, ओके। देखिए एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड थर्ड मोशन, सॉरी देयर मोशन, थर्ड मोशन नहीं, देयर मोशन, evidence for their evidence of the existence of particles in matter and their motion comes from experiment on diffusion, mixing of different substances on their own and Brownian motion, okay। इसका देखिए कहने का मतलब क्या है ना कि जो भी एविडेंस है वो मतलब डिफ्यूज़न से देखा गया, मतलब डिफ्यूज़न क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंसेस, ओके। इंटरमिक्सिंग, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, ओके, ऑन देयर ओन, तो हम लोग उसको ये डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, मतलब डिफ्यूज़न, ओके, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, ठीक है, एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर। अब देखिए मतलब देखने का मतलब ये है कि डिज़ोल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे चीनी को आप लोग घोलते हो पानी में, ओके। अब जैसे कि नमक को भी पानी में घोलते हैं, तो वो सब क्या है, एक तरह से बोले तो
पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए वाटर में जैसे हम लोग में सॉल्ट को मिक्स करते हैं या चीनी को मिक्स करते हैं तो ये कहाँ जाता है, तो वाटर देखिए वाटर में जो भी पार्ट, जैसे कि एक चीज़ और मैं बता दूँ इससे पहले, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोग करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोग क्या करेंगे, मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिजिकली। तो देखिए सॉलिड का केस में क्या होता है ना, ये सॉलिड में क्या होता है, मैटर इतना नज़दीक नज़दीक रहता है, ओके, इतना नज़दीक नज़दीक रहता है सॉलिड के केस में। लेकिन लिक्विड में केस में क्या होता है, थोड़ा दूर दूर हो जाता है, ओके, लिक्विड के केस में थोड़ा थोड़ा दूर, लेकिन गैस के केस में क्या होता है ना, बहुत दूर दूर रहता है, ओके। तो जो हम लोग जैसे मान लीजिए ये बीकर, ओके, इसमें हम लोग चीनी घोले, ओके, अब जो चीनी घोला तो घुल गया, तो चीनी कहाँ गया, तो ये जो लिक्विड है ना, यहाँ जो स्पेस बचा हुआ है ना, ये सब यहाँ पे जाके ये शुगर का पार्टिकल्स यहाँ पे आगे जाके एडजस्ट हो जाता है, ओके, जहाँ पे स्पेस बचा रहता है लिक्विड में। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है ना कि जो भी मतलब पार्टिकल होता है, मैटर होता है, वो मतलब डिफ्यूज़ करता है इजीली, ओके, एक्सपेरिमेंटली उसको हम लोग डिफ्यूज़ में देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, ओके। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है डिज़ोल्विंग ऑफ सॉलिड, ओके, डिज़ोल्विंग ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, फर्स्ट स्टडी द डिज़ोल्विंग ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इन वाटर, ओके, पोटासियम परमैंगनेट को हम लोग वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा, वैन, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि वैन अ क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन ए बीकर, ओके, पोटासियम परमैंगनेट है, उसको हम मतलब एक बीकर में डालें, जो कि बीकर एक वाटर से है, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या, वैन अ क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन ए बीकर ऑफ वाटर, द वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल, ओके, वाटर क्या होगा, मतलब धीरे धीरे पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इवन विदाउट स्ट्रिंग, मतलब उसको स्टीयरिंग, मतलब उसको बिना मतलब मिलाए हुए, ओके। द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इन द होल वाटर ऑफ ए बीकर कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज, ओके, मतलब इस चीज़ को ऐसे इस तरह से फिगर से डेमोन्स्ट्रेट किया गया। पहले तो ये हुआ अपने आप घुल गया, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया, ऑल वाटर बिकम्स पर्पल, ठीक है, बस इसी तरह से है। यहाँ पे देखिए क्या, बोथ वाटर एंड पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट आर पर्पल कलर वेयर द पार्टिकल ऑफ वाटर आर कलरलेस, व्हेन द पोटासियम permanganate crystal is put into water, its particles separated from one another. These purple color particles, potassium permanganate, spread throughout the water, making the whole water look purple. Okay, actually on dissolving the particles of potassium permanganate get into space between the particles of water. Okay, मैं आपको शुरू में बताया कि जो हम लोग नमक चीनी का घोल घोलते हैं तो लिक्विड में इतना दूरी दूरी पर रहता है, तो वो जो भी हम लोग घोलेंगे तो जो जो मतलब ये जो बचा हुआ स्पेस है ना, यहाँ पे जाके वो सब एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, द पोटासियम परमैंगनेट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, ओके, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में आके एडजस्ट हो गया है। वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है तो जाके एडजस्ट हो चुका है, यहाँ से मिलना हिलना चालू किया, धीरे 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 पूरा फैल चुका है। बस वही चीज़ मैं आप सबको बता दिया। अब देखिए वी विल नाउ डिस्कस द केस ऑफ शुगर डिजॉल्विंग, ओके, शुगर के केस में भी उसी तरह होता है, मिक्सिंग ऑफ टू केसेस, शुगर केस में भी वही होता है, यहाँ पे वही पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, ओके। अब देखिए क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, ओके, कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे एयर जो कि कलरलेस है, ओके, ठीक है, और यहाँ देखिए नीचे में क्या, ब्रोमीन वेपर है, ठीक है, ब्रोमीन का वेपर मतलब ब्रोमीन एलिमेंट होता है, उसका वेपर है, रेड ब्राउन है, ओके। जैसे मतलब हम लोग इसको मतलब यहाँ का जो कैप है, ओके, यहाँ का जैसे ही कैप हम लोग ऑन करेंगे तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके, ये पूरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके, जो कि डिफ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोमीन वेपर, जैसे एक मिनट यहाँ पे इसमें यहाँ से पढ़ लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ क्या, ब्रोमीन इज रेड ब्राउन लिक्विड, ओके, रेड ब्राउन लिक्विड, इट फॉर्म्स वेपर इजिली, वेपर ब्राउन वेपर इज रेड ब्राउन इन कलर एज इट हैवियर देन एयर, ओके। लेट अस परफॉर्म एक्सपेरिमेंट नाउ। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ ना कि जैसे एक गैस जार लिया गया, ठीक है, उसमें मतलब ब्रोमीन के वेपर को उसमें डाल दिया गया तो और जो रेड ब्राउन वेपर था ब्रोमीन का फ्रॉम लोअर गैस जार स्प्रेडेड अप
into air in upper gas jar. Okay, and after some time the gas jar containing air also becomes completely red brown in color. Okay, जिसके कारण यहाँ पे मतलब पूरा ये फैल चुका है और सारा का सारा मतलब रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए गिव एन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, गिव द एग्जांपल ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। ओके, और ये फिगर को डेमोन्स्ट्रेट करके अच्छी तरीके से बता सकते हो। ओके, अब इसे मान लीजिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक चीज़ और बताया गया है कि जैसे कि इसमें से एक बात क्या नोट करने वाली बात है ना, जैसे कि देखिए हाँ देखिए यहाँ देखिए क्या एक चीज़ है, वेपर इज़ हैवियर देन एयर। ओके, वेपर क्या है, हैवियर देन एयर है, इवन देन इट गोज अप अगेंस्ट ग्रेविटी एंड मिक्स विद द एयर इन द अपर जार बिकॉज इट्स पार्टिकल आर मूविंग विथ हाई स्पीड ड्यू टू विच दे हैव अ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। ओके, मतलब ये हैवी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऊपर गया, आपके माइंड में आ रहा होगा लेकिन ये नीचे क्यों नहीं आया। अब कहने का मतलब ये होगा, ये इसलिए क्योंकि इट्स पार्टिकल्स आर मूविंग विथ हाई स्पीड्स ड्यू टू विच दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। ओके, जिसके कारण से ये अपवर्ड गया। ओके, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ओवरकम द फोर्स, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड गो अप इनटू द कंटेनिंग जार। ओके, कंटेनिंग एयर। यहाँ से एक नोट करने वाली और बात क्या है कि जैसे कि अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि एयर प्रेजेंट इन अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूजेस डाउनवर्ड into bromine vapor in the lower gas jar, but since air is colorless we cannot notice its presence of lower gas jar. Okay, इस चीज़ को हम लोग नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ, देखिए अब क्या है ना, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। क्या क्या दिया है, तो डैट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, मतलब आराम से मूव करते रहता है इधर उधर। अब देखिए मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, ठीक है, जैसे कि कोई भी मतलब हम लोग जैसे कोई दाना बीज हो गया उसको वाटर में डालते तो क्या होता है। ओके, द बेस्ट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। ओके, इन 1827 रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन इन वाटर ऑन लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप। ओके, देखिए ब्राउनिन मोशन, जो इस तरह जिगजैग वगैरह मोशन रहता है ना उसको हम लोग ब्राउनिन मोशन बोलते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्राउनियन मोशन एज ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो इस तरह का रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए दिया हुआ है द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स ओके ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ठीक है, वाटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग वेरी फास्ट। ओके, विच आर मूविंग वेरी फास्ट। Okay, the pollen grains move on the surface of water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water. Okay, एक दूसरे से हिट किया जा रहा है जिसके कारण वो क्या हो जा रहा है कि मतलब पोलन ग्रेन्स इधर उधर जा रहा है। ओके, the water particles are too small to be seen, but their effect on pollen grains can be seen clearly. The random motion of visible particles. Okay, caused by much smaller invisible particles of water is an example of Brownian motion. Okay, अब जैसे एक एग्जांपल और है ब्राउनियन मोशन का, तो देखिए ये क्या है, जो सनलाइट में जो सनलाइट पड़ता है। ओके, सनलाइट में देखिए दिस पिक्चर क्या शोज बीम ऑफ सनलाइट इंटरिंग अ रूम, वी कैन सी टीनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर मूविंग रैपिडली। ओके, इन ए हैप्पैज़ार्ड वे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मोशन। ओके, Brownian motion can also be observed in gases. Okay, the teeny dust particles move here and there because they are constantly hit by fast moving of particles of air. Okay, टीनी पार्टिकल जो है इधर उधर घूमते चलता है क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं ताकि वो इधर उधर जाए। ओके, तो देखिए मतलब एक तरह से जिगजैग पैथ रहता है। तो देखिए ब्राउनियन मोशन का क्या हम लोग डिफिनेशन ये निकाल पाएँ, the zigzag movement. Okay, the zigzag movement of small particles suspended in liquid is called Brownian motion. Okay. ओके, तो हम लोग ब्राउनियन मोशन देख चुके हैं क्या है। ओके, जो जिगजैग मूवमेंट होता है ब्राउनियन मोशन, एक तरह से बोलिए तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट होता है। ओके, स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ओके,
तो ब्रोमनियन मोशन से हम लोग क्या, द ब्रोमनियन मोशन गिव अस टू कंक्लूजन अबाउट मैटर, दैट मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ठीक है, दैट द पार्टिकल मेड दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, अब देखिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब जो भी पार्टिकल है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनके मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ओके, तो देख लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी हैव स्पेस बिटवीन दैम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है। ओके, अब हम लोग सभी को बारीकी से देखते हैं क्या क्या उसके बीच का मतलब तथ्य, उसके अंदर तक हम लोग जाएंगे। ओके, देखिए हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब हम लोग इस पर डिस्कशन देख लेते हैं। ओके, देखिए द वेरी 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 स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी शोन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। क्या है, यूजिंग पोटासियम परमैंगनेट एंड वाटर। ओके, पोटासियम परमैंगनेट इज ए काइंड ऑफ मैटर, ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इन वाटर। ओके, जैसे भी कोई भी क्रिस्टल है, ओके, जैसे क्रिस्टल हम लोग क्या किए, क्रिस्टल मतलब पोटासियम परमैंगनेट में हम लोग डाले। ओके, पोटासियम परमैंगनेट क्या क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ए बीकर, वी गेट डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इन वाटर। ओके, टेक 10 ml of deep purple solution of potassium permanganate from the first beaker and mix it with 90 ml of water. Okay, 90 ml of water present in second beaker to dilute it. Due to this dilution, the potassium permanganate solution in second beaker becomes lightly मतलब bit lighter, मतलब हल्का हो गया। ओके, कहने मतलब ये है कि जैसे कि इसको यहाँ से समझा दे रहे हैं, ठीक है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे ये क्या फर्स्ट है, ओके, इसमें से थोड़ा सा हम लोग लिए और 90 ml का वाटर लिए, इसमें से 10 ml का क्या लिए हम लोग, पर्पल कलर लिए, और ये 90 मिलीलीटर का क्या है, 90 ml का ये पानी इसमें डाला गया, और ये 10 ml इसमें से लिए हम लोग, और इसमें डाल देते तो थोड़ा सा कलर का फ़र्क आ गया। ओके, फिर यहाँ 90 ml का हम लोग वाटर लिए और 10 ml का इसमें से पर्पल कलर लिए और इसमें डाले। ओके, तो ये थोड़ा सा और फेड हो गया, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फेड हो जाएगा कलर। ओके, वेरी लाइट पिंक कलर। तो इससे हमको क्या पता चलता है ना कि जो भी हम लोग इसमें से हम लोग निकालते जा रहे हैं, ओके, वो धीरे धीरे मतलब इसमें फैलते जा रहा है, इसमें भी हल्का हल्का फैलते जा रहा है। इससे क्या पता चलता है ना कि जो टीनी पार्टिकल्स है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इससे क्या पता चलता है, जो ये क्रिस्टल था, ओके, ये जो क्रिस्टल था वो काफ़ी छोटा सा है। ओके, और वो मतलब काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर से बना है। ओके, देखिए यहाँ पे वही चीज़ हम लोग को, यहाँ पे वही चीज़ है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट ईच पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल itself must be made up of millions of small particles which keep on spreading and imparting to color more and more of water on dilution. Okay, since each teeny crystal potassium permanganate is supposed to be made up of millions of particles, therefore these particles must be very very small. Okay, अब इसे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ओके, ये कैसे पता चला, तो हम लोगों ने किया था एक्सपेरिमेंट, अभी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए मतलब जैसे हम लोग क्या था, जैसे बीकर था। ओके, बीकर में हम लोग क्या किए थे, वाटर था और ये चीनी था। ओके, कुछ अमाउंट चीनी था तो इसमें डाल दिए, और जब इसको मिलाएं हम लोग तो हम लोग क्या देखें ना कि मतलब चीनी पूरी तरीके से क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया इक्वली। आखिर वो गया कहाँ, तो मैं आपको शुरू में बताया था कि जैसे ये सॉलिड है। ओके, तो इसमें का जो एटम्स रहता है या टीनी पार्टिकल्स रहता है इतना क्लोज रहता है। ओके, इतना क्लोज रहता है, लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, थोड़ा दूर रहता है। ओके, और गैस के केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर रहता है। ओके, बहुत ज़्यादा दूर रहता है। तो जो हम लोग शुगर जो मिक्स किए हैं जाके, जो कि पूरा फाइनल तरीके से जो डिज़ोल्व हो गया है, जो शुगर का पार्टिकल्स गया कहाँ, तो वो जो स्पेस बचा हुआ है ना, वहाँ जाके एडजस्ट हो गया है वो शुगर का। ओके, तो वही ये बात बोल रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ओके, उसके बीच का स्पेस रहता है कुछ। यहाँ पे वही चीज़ क्या है। ओके, देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, टेल अस दैट देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके,
मतलब इसको हम लोग एक तरह से बोलिए वॉल्यूम से चेक किया। ओके, वॉल्यूम से कैसे चेक किए कि जो भी हम लोग बीकर लिए उसमें जितना हम लोग अभी इस चीज़ को मार्क कर लिया और चीनी डाल दिए और फिर मार्क कर लिए। ओके, मतलब जब डिज़ोल्व नहीं था तब मार्क किए, तो जब डिज़ोल्व कर दिए और जब मार्क किए तो उतना ही का उतना ही रह गया। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि नो चेंज इन वॉल्यूम। ओके, विच इंडिकेट दैट देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ओके, particles in water are not tightly packed, they are somewhat loose, having space between them. Okay, अब इससे अगला पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, तो इसमें देख लेते क्या, द बेस्ट एविडेंस दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कम्स फ्रॉम स्टडीज ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनिंग मोशन। ओके, व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, ठीक है, in one corner of a room, its fragrance, okay, pleasant smell spread in the whole room quickly। okay, तेजी से फैल जाता है, ये क्या डिफ्यूजन हुआ गैस का। ओके, so the observation that fragrance of burning incense stick spread in the entire room very quickly tells us that the particles of matter are constantly moving। okay, when a few crystal of copper sulfate are placed at the bottom of beaker containing water, then water in the whole beaker turns blue slowly। ओके, यहाँ पे से दिया हुआ है एग्जाम्पल, बहुत सा एग्जाम्पल मिल जाएगा, बहुत सा। अब देखिए यहाँ पे एक और है, द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ कॉपर एंड सल्फेट पार्टिकल्स एज वेल एज वाटर पार्टिकल्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है ईच अदर को। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस इज नोन एज कोहेजन फोर्स, जो मतलब अट्रैक्ट करके रखता है। ओके, अट्रैक्ट करके रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना सभी मैटर में अलग अलग रहता है। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेजन इज डिफरेंट इन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। ओके, दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे कि चौक हो गया। ओके, आयरन हो गया। ओके, अब इसे मान लीजिए आयरन नेल है। ओके, एक आयरन नेल है और एक चौक है। आयरन नेल को यदि हम किसी लिक्विड में डालते तो वो क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन चौक का क्या है, चौक को यदि पानी में डालते तो वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों के बीच का मतलब अलग तरीके का कोहेजन फोर्सेस है। ओके, अब इसे मान लीजिए इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आयरन है। ओके, और चौक है। चौक तो आयरन को यदि हम मारते हैं तोड़ते हैं तो नहीं टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन चौक को क्या एक बार मारने टूट जाता है। तो उससे क्या पता चलता है कि चौक के अंदर का जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो फोर्स है काफ़ी कम है। ओके, और जो नेल है, ठीक, काठी, उनकी मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच या उनके एटम के बीच का जो भी फोर्सेस है, टीनी पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण वो टूटता नहीं है। ओके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ओके, मैटर, एंड मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। ओके, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, जैसे कि रिजिड एंड फ्लूइड। ओके, रिजिड और फ्लूइड में हम लोग देख लेते हैं क्या है थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए यहाँ पे रिजिड। ओके, रिजिड मीन्स अनबाइंडिंग एंड और इनफ्लेक्सिबल, मतलब हिलता नहीं। ओके, जैसे रबड़ क्या हिल रहा है, लेकिन डस्टर क्या रहता है, मतलब फ्लेक्सिबल है। ओके, रिजिड सेव है, सॉरी फ्लेक्सिबल नहीं, रिजिड सेव है। ओके, जो फ्लेक्सिबल ना हो, इनफ्लेक्सिबल। ओके, अनबेंडिंग, मुड़ता नहीं हो। ओके, अ स्टोन इज ए रिजिड बिकॉज इट्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। ओके, फिर देखिए क्या है, फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली एंड रिक्वायर्ड अ वेसल और कंटेनर टू कीप इट। ओके, सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, द मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ सॉलिड इज देयर रिजिडिटी। ओके, अ लिक्विड इज अ फ्लूइड form of matter which occupies the lower part of the container in which it is kept. Okay, a liquid does not fill the whole container.
ओके, अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ड। मतलब गैस को किसी भी कंटेनर पुट करोगे तो किसी तरह से ले लेता। ओके, लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है। लिक्विड के केस में क्या है, वो हमेशा लोअर पोर्शन को ही कैप्चर करता है। ओके, जो नीचे वाला पोर्शन रहता है। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे देखिए, लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड। ओके, लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड। ओके, please note that the characteristics of liquid and gases of flowing easily is called fluidity. Okay, is called fluidity. Due to fluidity, liquids and gases changes their shape readily when subjected to outside forces. Okay, आज के वीडियो में हम लोग रहने देते इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तब तक के लिए जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे नहीं समझ में, क्या नहीं समझ में आया। मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। ओके, और कहीं पर भी नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट आप लोग 10 सेकंड 20 सेकंड या कहीं फंस रहे हैं तो आप उसको रिवाइंड करके एक बार देखिए, ताकि आपके माइंड में अच्छी तरीके से क्लियरिटी बने। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते आज के लिए इतना ही। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को शेयर कीजिए एटलीस्ट। ओके, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक तक पहुँचे। ओके, पहुँचने से क्या होगा कि बच्चे जुड़ेंगे, जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, क्योंकि इस चैनल को तो जो भी सीरीज लाया जा रहा है काफ़ी अच्छा सीरीज लाया जा रहा है। ओके, और मैं शुरू में डिस्कशन कर दिया है कि अब न्यू प्लानिंग कैसा रहेगा हम लोगों के कोर्स कंप्लीट करने का। ओके, विथ नॉलेज। ओके, विथ एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, ठीक है, तब थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।